हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी के लगभग 6:30 और हम लोग सरचू से निकल, ये हमारी पैकिंग हो गई है। आज का हमारा डेस्टिनेशन सरचू टू ले है। ये हमारे जोशी जी हैं, इनका स्वास्थ्य आज कुछ थोड़ा सा ढीला है। सामने का लोकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, आर्मी की गाड़ियाँ आ रही हैं, चारों तरफ का व्यू इतना लाजवाब है, ज़बरदस्त यहाँ का सनराइज़ है। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, तो जो भी इस रूट से आए तो सरचू में रुके हैं। सरचू काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते। तो आज का दिन शुरू करते हैं हंसते हंसते। दोस्तों आज का दिन हमारा शुरू होता है सरचू पे और शाम तक हमारी डेस्टिनेशन होगी ले सिटी। टोटल डिस्टेंस जो होगा हम कवर करेंगे 260 किलोमीटर और लगभग 8 घंटे की ये यात्रा है। एक सलाम आर्मी के जवानों के लिए भी बनता है जो कि इतनी टफ़ कंडीशन में रहकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी चटक धूप खिली है। यूँ तो यहाँ पर मौसम बदलते ही रहता है, पर दिन की शुरुआत खुले मौसम के साथ हो तो फिर क्या ही कहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। अभी हम गाटा लूप से होकर गुजर रहे हैं। ये 180 डिग्री के 21 हेयर पिन टाइप बैंड से बनी हुई रोड है और इसे भारत के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक भूत का मंदिर भी है जहाँ पर लोग मिनरल वाटर और सिगरेट चढ़ा के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मिनरल वाटर और सिगरेट। इसके पीछे एक सच्ची कहानी है कि कई साल पहले यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर होकर गुजर रहा था, तो उसकी ट्रक यहाँ पर ख़राब होगी। वो अपने क्लीनर को ट्रक पर छोड़ के पास वाले गांव में गया जो कि उससे लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर था। उसके वहाँ जाते ही बर्फ़ का तूफान शुरू हो गया और उसे आने में 1 हफ्ते का टाइम लग गया। लेकिन जब वो आता है तो क्लीनर ट्रक पे मरा हुआ मिला। ट्रक ड्राइवर काफ़ी दुखी हुआ उससे, उसने अपने क्लीनर का जो अंतिम संस्कार है वहीं पर कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही लोगों को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देना शुरू हो गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पर जो एक्सीडेंट की तादाद थी वो बढ़ गई, कई बार एक्सीडेंट होने लगे। तो लोगों ने उस जगह को भूता मानना शुरू कर दिया। कई लोगों को वो लड़का उस जगह पर दिखाई भी दिया। कुछ टाइम के बाद लोगों ने इसके निवारण के लिए इस तरह के कर्मकांड करने के बाद वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हुई और वहाँ पर लोग मिनरल वाटर और सिगरेट चढ़ाते हैं अभी भी उस लड़के की याद में। तो इसके बाद वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होनी बंद होगी। तो अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ले की ओर को कल हल्का सा हेडेक सर में मुझे महसूस हो रहा है। अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है और तो इसलिए सूट पे हैं और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए कितना लद्दाख सब अपने आप में एक मीनिंग लिए हुए हैं। ला का मीनिंग होता है पासेस और दाग का मीनिंग होता है मैनी। तो लद्दाख का मीनिंग हुआ लैंड ऑफ मैनी पासेस। मनाली से लेह तक पहुंचने के लिए 5 हाई पासेस को आपको पार करना पड़ता है। रोहतांग 13,060 फीट की ऊंचाई पे है। बारालच्चा 16,500 फीट की ऊंचाई पे है। नाकी पास 15,547 फीट। लाचुंग पास 16,616 फीट और है तांगला पास 17,488 फीट। इन्हीं खूबसूरत पासेस को पार करते हुए आप लेह पहुंचते हैं। लद्दाख में हर पल नज़ारे बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर 2 आँखों से इसकी खूबसूरती को देख पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो अब की बार हमने आँखें बढ़ा के 4 कर दी हैं जिससे आपको ज़्यादा फुटेज मिलेगी। यहाँ की रोड का लगभग पूरे रास्ते पर एक ही सा पैटर्न देखने को मिलता है। कई जद्दोजहद करके टॉप तक पहुँचते हैं, फिर बड़े ध्यान से रोड पे निगाहें जमाए ब्रेक पे पाँव रख के स्पीड का ध्यान रखते हुए घाटी में उतरते हैं। यही पैटर्न लगभग पूरे रास्ते ही चलते रहता है।
आर्मी हेलीपैड है। देखिए कितना खूबसूरत ये लोकेशन है। वाह, ये का नाम है पांग। और सामने जो रॉक है, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं खूबसूरती बढ़ते ही जा रही है यार। माहौल कुछ बदल सा रहा है, लगता है फिर से एक नई दुनिया में कदम पड़ने वाला है। ओ भाई क्या है ये? रोक यार थोड़ी देर, माँ कसम ये दुनिया तो नहीं देखी मैंने। दिस प्लेस कॉल मोर प्लेन्स, हिंदी में इसे मोरी प्लेन्स भी कहते हैं और लद्दाखी भाषा में कियांग चू थांग कहा जाता है। इसका एक ही मीनिंग है मोर प्लेन्स की, और मैदान। यह लगभग 40 किलोमीटर पर फैला है और इस पठार की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। यह एक तरह से जगह इतनी रोमांटिक हो तो दिल शायराना हो ही जाता है। मैं भी आपकी इजाज़त के साथ कुछ सुनी ही लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। दिलों में अपनी तुम बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगी ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियाँ लेके जी रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियाँ लेके जी रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। सब लोगों के चेहरे पे एक अलग सी शांति दिखाई दे रही है। ये शायद कुछ पा लेने का एहसास है। ऐसा लग रहा है कि यह सफ़र ही ज़िंदगी है, या ऐसा कि ये सफ़र बस चलता ही रहे ज़िंदगी भर। क्या इससे खूबसूरत जगह हो सकती है लंच के लिए? मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में है तो प्लीज़ बताइए। ओके, पूछते हैं क्या है? तो क्या है लंच पे क्या है अभी? अब हम चाय और पराठा खाएंगे। आलू प्याज का पराठा मिल रहा है। ओके। और क्या बोलते हैं, और उससे बेटर मिल नहीं सकता। मेरा मन वहाँ जाने का। आपने ऑर्डर कर दिया लंच? लंच का ऑर्डर कर दिया। ओके, कितना टाइम लगेगा लंच करने में? 15-20 मिनट लगेंगे। ओके, हमारे रोज का लंच तो आज अच्छा। वही मैं भी कहता कि हमारा रोज का लंच स्किप हो रहा है। कल का भी हो गया, परसों का भी हो गया, तो कम से कम आज का तो कर ही लेते हैं। अच्छे से एनर्जेटिक लंच के बाद हम फिर से बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर। मनाली से सरचू आते हुए हमने लेट नाइट तक ड्राइव की थी, तो हाई पासेस जैसे ही आ रहे थे
ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान ही हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। साथ ही साथ बर्फबारी से रोड पे विजिबिलिटी कम हो जा रही थी और रोड काफ़ी स्लीपी हो जा रही थी, तो ड्राइव के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम नहीं बनता है शाम को। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग डे बाय डे ट्रैवल करेंगे। जन्नत का तो कुछ पता नहीं है, पर इन रास्तों पर बढ़ते हुए जन्नत का एहसास ज़रूर हो जाता है। ये रास्ते ड्राइविंग और राइडिंग के शौकीनों के लिए जन्नत से कम है भी नहीं। अभी हम तांगला पास से होकर गुजरे हैं, जो कि पहले वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पास हुआ करता था और पहला था खारतुंगला। पर अभी बीआरओ ने एक और पास लद्दाख में बना लिया है, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास माना गया है, उमिंगला। तो तांगला पास अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। दिन ढल चुका है और हम लाल घाटी से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे लद्दाखी रंग दिखने लगा है। आज तो हमने इतने टाइप के लैंडस्केप क्रॉस किए हैं जितने कि हैरी पॉटर की मूवी में भी नहीं थे। यहाँ पर आते ही मौसम ने भी अपने लुभावने अंदाज में हमारा स्वागत किया है। हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया है। फिर हम पहुंच चुके अभी लद्दाख के मॉल रोड में। हम लोग अभी कमला तलाश हैं, जो कि हमारे बजट से काफ़ी बाहर जा रहा है। और हमारे एक लोकल के भैया भी हमारे साथ में। हेलो हेलो। और ये हमारी मदद कर रहे हैं कमरा ढूंढने में। और देखिए कमरा कहाँ पे मिलता है, क्या हमारे बजट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ढूंढते हैं उसे। सोच रहा और काफ़ी सुखद भी रहा। कई तरह के हमने पासेस पार किए और जो एक वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकंड नंबर का पास था वो भी हमने क्रॉस किया। सुबह से हमारी तबीयत भी ख़राब थी, हल्की सी वीकनेस थी और
नींद भी ढंग से नहीं आई। कल रात हम सच्चू पर रुके थे, लेकिन फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें एक बहुत अच्छी जगह पर रुकने का मौका मिल गया लद्दाख में। और दिखाना चाहूँगा सामने आप देख पा रहे हैं शांति स्तूप। वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी फैमिली कुछ और बड़ी हो सके, कुछ और लोगों तक इस तरह के वीडियोस पहुंच सकें, कुछ और लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पर।